वेलकम इन फरहान फिल्म प्रीमियर चैनल। आई एम फरहान सिद्दीकी। आज हम लोग देखेंगे फिल्म बोर्ड या फिल्म थीम किस तरीके से बनता है। लास्ट क्लास में हम लोग देखा था स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन। आज उसी से जो है हमको थीम किस तरह से बनेगा, उसका मूड बोर्ड जो किस तरीके से बनेगा, एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट को किस तरीके से हम लोग देखेंगे, यानी एरिक जो जायंट जो है वो किस तरीके से दिखेगा, इंसा जो प्रिंसेस है वो किस तरीके से दिखेगी, एनवायरनमेंट जो है हमारा ब्रॉक फॉरेस्ट वो किस तरीके से होगा। तो इस किस्म को हम लोग विजुअल फॉर्म में लाते हैं ताकि फिर हम लोग जो है पूरी टीम पूरा क्रू बैठता है, फाइनेंसर को बिठालते हैं। इस तरीके से हमारी मूवी बनने जा रही है और वहीं से हम लोगों को बजटिंग का आइडिया हो जाता है कि कितना इसमें पैसा लगेगा, कितना इसमें बजट टाइम लगेगा। तो आज हम लोग देखते हैं फिल्म थीम। आ जाइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रोटैगनिस्ट की लिस्ट, एंटागनिस्ट की एनवायरनमेंट कितने हैं, ये देखें कितने एनवायरनमेंट हैं, फॉरेस्ट, वर्किंग आउटसाइड। लेकिन किस तरीके से दिखेंगे, किस तरीके से होंगे, इसका विजुअल क्या होगा, इन प्रॉप्स का विजुअल क्या होगा। तो इसके लिए हम जो है फिल्म का जो है थीम बनाते हैं, फिल्म मोड बनाते हैं कि किस तरीके से दिखेगा ताकि आपको ओवरऑल मूवी का आइडिया हो जाए। इस तरीके से देखें स्क्रिप्ट जो है पूरी, यहाँ पे हमने दिखा था स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में कितना सीन है, उसके कितने वो हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फिल्म का थीम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, एक द जायंट मूवी का नाम है। कलर स्क्रिप्ट, कैरेक्टर कितने, प्रोटैगनिस्ट में जो है कलर स्क्रिप्ट जो है ये देखें इस किस्म के हमारे पास जो है कैरेक्टर है, इसको ओवरऑल थीम हमने दे दी है। एंटागनिस्ट में जो है ये क्वीन जो है ये किस किस्म की है, इसका क्या कैरेक्टर है ये दे दिया हमने। इस तरीके से एनवायरनमेंट जो है ये एनवायरनमेंट, इसको मजीद हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस किस्म के ये एनवायरनमेंट है। यहाँ पे लिस्ट दे दिया दोनों का फिल्म कास्ट में, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मजीद हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। प्रोटैगनिस्ट में जो है कैरेक्टर में एरिक द जायंट, ये भी हमारी जो है प्रिंसेस है और ये हमारा ड्रैगन है। ये तीन जो कैरेक्टर है इस मूवी में मेन है। इसके बाद प्रिंस इंसिया के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि वो दिखने में कैसे होगी वो प्रिंस इंसिया, यानी इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, क्या इसके बाद आर्मर होंगे, किस तरह से वो तीर चलाती होगी, किस तरह से सोचती होगी, उसके इमोशंस वगैरह वो किस तरह होंगे। इसी तरह से जलवा द ड्रैगन वो किस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैरायटी हम लोग यहाँ चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनलाइजेशन में आ जाते हैं कि हमको मालूम चल जाता है वो किस तरीके से बंदा होगा। इसी तरीके से हमारे पास जलवा जो है समाधि आर्ट, ये किस तरीके से लड़की होगी, इसने इस तरीके से बना हुआ होगा, या सीन निकले हुए होंगे, या उसमें टैटू बना हुआ होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग उसमें मूड बोर्ड में डिसाइड कर लेते हैं। अगर वो बुक भी पढ़ ली होगी तो वो किस तरीके से पढ़ी होगी, क्योंकि ये मैजिकल मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, तो उसमें किस तरीके से काम कर रहा होगा। रॉकमैन जो होगा, रॉकमैन कैसा होगा, इस तरीके से होगा, या इस तरीके से होगा, या इस तरीके से होगा। तो ये हम लोग वैरायटी निकाल लेते हैं रॉकमैन की, ताकि इस किस्म के जो ऑलरेडी जो बने हुए हैं तो हमारे जो जब मूवी बने तो वो डिफरेंट ही बने। लेकिन रिसर्च के मुताबिक, रिसर्च में आपको मालूम होना चाहिए भाई रॉकमैन किस तरीके से होगा। जो सर्वेंट है हमारी साना सर्वेंट, वो किस तरीके से होगी, वो बूढ़ी औरत होगी या यंग होगी, मिड एज वुमन होगी, उसकी जो है कमर निकली भी होगी या नहीं निकली भी होगी, माई टाइप की होगी या थोड़ी सी उसमें प्रिंसेस लुक आएगी। इसी तरीके से गार्ड किस जैसा होगा, हमारे पास जितने भी गार्ड हैं वो फेस लेस होंगे या फेस उसमें कवर होगा। इसी तरह आर्मर उसमें किसने होंगे, बाल इसमें बड़े होंगे या छोटे होंगे। जैम हूर ये बंदा है इसमें, जाहिर बात है उसका कैरेक्टर बताया गया है कि उसमें किस तरीके से कैरेक्टर होगा। उसमें हुडी पहनी हुई होगी या ऊपर जो है कुछ बना हुआ होगा, उसका जो बड़ी होगी या छोटी होगी, रॉकेट यूज़ कर रहा होगा या नहीं यूज़ कर रहा होगा। इस तरीके से आता जो कैरेक्टर है हमारे पास वो कैसा होगा, वो जो है हमारे पास इस तरीके से होगा, थोड़ा बोंगा के स्टाइल में होगा, उसकी बियर्ड होगी या बियर्ड नहीं होगी, हेड पहना हुआ होगा क्या नहीं पहना हुआ होगा। ये कैरेक्टर डिफाइन कर रहे होते हैं हमारे पास। यहाँ पे जब हम कलर मोड की बात करते हैं, गंजा होगा या हुडी पहना हुआ होगा, या इसकी के जो आयरन जो हेड होता है वो पहना हुआ होगा। इसी तरीके से जो फयाज कैरेक्टर है वो किस तरीके से होगा। अफ्रीकन होगा, अफ्रीकन में भी वो बिल्कुल नेटिव अफ्रीकन टाइप का होगा, या तो उसमें कुछ इस तरीके से पहना हुआ होगा, या यंग लड़का होगा, या एज की क्या होगी। तो स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है ना वो डिफाइन होता है। स्क्रिप्ट ही हीरो होती है, जो स्क्रिप्ट के हिसाब से आपका कैरेक्टर जो यूज हो रहा होता है आप उसी को यूज कर रहे होते हैं, बाकी को आप सबको एलिमिनेट करते हैं। इसी तरीके से जो उसका हल कैरेक्टर है वो यंग कैरेक्टर होगा, ठीक है, उसमें जो उसके छोटे बाल होंगे, ब्राउन बाल होंगे। तो यहाँ पे आप उसको इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे हम लोग कलर थीम में कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है फाइनल जो है उस तरीके से होता है कि फाइनल क्या होगा। अब ये जो है हिजान जो है वो किस तरीके से होगा, वो नेकेड होगा
या थोड़ा जो है वो एलियन टाइप का होगा या ह्यूमन टाइप का होगा, उसकी आर्मर कितनी होगी, वो शर्ट लेस होगा, उसकी बॉडी किस तरीके से बनी हुई होगी। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम लोग कैरेक्टर में डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, जो विलेजर जो है, वो विलेजर जो बाबा होगा वो किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से पढ़ रहा होगा, किस तरीके से बैठा हुआ होगा, या वो थोड़ा सा इस तरीके से होगा, मलंग टाइप का होगा, या थोड़ा वाइज मैन होगा। इसी तरीके से जो हमारा हॉर्स है, जो घोड़ा जो चल रहा होगा, जो हीरोइन के साथ, प्रिंसेस के साथ, उसकी क्या शेप होगी, वाइट होगा, ब्लैक होगा, ग्रे होगा। इसी तरीके से हमारे पास प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर के बाद हमारे पास एंटागनिस्ट कैरेक्टर आ रहे होते हैं कि वो किस तरीके से होंगे। अब उसमें यही है कि हमारी जो हीरोइन होगी या जो हमारी विलन जो होगी, क्वीन, वो किस तरीके से होगी। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी होगी, वो थोड़ी सी हसीन होगी, लेकिन इवल टाइप की होगी। तो यहाँ पे हम उसका कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं क्वीन दी नूर का, कि वो किस तरीके से होगी। मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसको मिड एज दिखाना है, या बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा इस तरीके से दिखाना है, या इस तरीके से दिखाना है। तो वो जो है हमारी चीज़ जो है क्वीन में यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते। तो फिर क्वीन जो है ज़ाहिर बात है प्रिंसेस से मिलनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से उसकी एज डिफाइन होगी। इसके बाद जो हनाफ है हमारे पास, जो प्रिंसेस का कज़न होगा, वो किसना होगा। ज़ाहिर बात है वो थोड़ा हीरोइक भी इसको दिखाना है, क्योंकि वो प्रिंसेस का कज़न है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है एंटागनिस्ट में आ जाता है, विलन में आ जाता है। तो उसी हिसाब से उसकी चीज़ें बनेगी। काउंसिल मैन जो होगा वो किसना होगा, वो मोटा होगा, पतला होगा, ज़ईफ़ होगा। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे उसको डिफरेंट कैरेक्टराइज उसको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो किस तरीके से वो बोलता होगा, किस तरीके से वो चलेगा, वॉकिंग स्टाइल क्या होगी, जो हमारी स्क्रिप्ट के मुताबिक, मूवी के मुताबिक, फिल्म के मुताबिक डिसाइड हो। इसी तरीके से जनरल ताऊ जो होंगे वो किस तरीके से होंगे। जनरल ताऊ जो होंगे वो उनकी बियर्ड होगी, थोड़े से उसके बिल्ड टाइप के होंगे, या बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ उनको दिखाना है इसी तरीके से, या उनको थोड़ा सा कोड में दिखाना है, या उनको आर्मी की सूरत में दिखाना है। और जो वज़ीर होगा वो थोड़ा चालाक टाइप का होगा, हिरन टाइप का, या उसको हम लोग किस तरीके से उसको हम लोग लुक दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कैरेक्टराइजेशन में जारी होती हैं कि किस तरीके से हमारे पास कैरेक्टर होगा। ये सारे के सारे हमारे पास देखें ये कैरेक्टर है। कॉरियर जो है, कॉटियर, वो किस तरीके से है, वो गंजा होगा, वो उसमें टर्बन पहनी हुई होगी, या उसको इजिप्शियन जापानीज में हम लोग लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ जाती है लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखें 31 जो है हमारे पास ये इन्वायरमेंट लिस्ट है। अब इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। कैसल जो नारायण है, कैसल किस तरीके से होगा, आउटसाइड से किस तरीके से दिखे। ये देखिए हमारे पास जो है कैसल किस तरीके से हमारे पास दिखेगा, क्योंकि ये मूवी का सीन होगा, इसमें शॉर्ट्स डालेंगे, तो उसको उसी के हिसाब से हम लोगों को दिखाना होगा। अच्छा, जो बीट नागर का जो कैसल है वो किस तरीके से होगा, उसका ये देखें, ये इनसाइड लुक दिखाया है। उसका जो आउटसाइड किस तरीके से होगा उसका, ये देखिए ये आउटसाइड है, किस तरीके से उसका दरवाज़ा होगा या आएगा किस तरीके से। इस तरीके से बोरा फॉरेस्ट जहाँ पे वो लड़की चली जाती है प्रिंसेस, तो उसको जो है जहाँ वो गायब हो जाती है, तो वहाँ पे किस तरीके से उसका फॉरेस्ट दिखाना है। उस फॉरेस्ट के जो है पत्ते किस तरीके से हों, उसके ट्री किस तरीके से हों, उसकी ब्रांचेस किस तरीके से हों, तो वो सारा का सारा हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इसके बाद कीप एंड सल्फा ये लोकेशन का नाम है, वो थोड़ा उसकी लोकेशन किस तरीके से होगी, थोड़ा हमने उसको मैजिक में दे दिया उसको थीम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जादू वादू होता है, तो उस तरीके से हमने इसको थीम दिया हुआ है। इनसाइड क्या लुक होगा इसका, जहाँ पे प्रिंसेस जाके रुकेगी, छुपेगी मतलब अपनी क्वीन से, तो उसका इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि भाई थोड़ा सा लाइवली इन्वायरमेंट है, लोग वहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, ये क्वीन यहाँ से निकल रही है, तो ये सब उसका इन्वायरमेंट है। इंशिया का रूम किस तरह से होगा, कहाँ वो बैठ के सोच रही होगी, लिख रही होगी, देख रही होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसको दी हुई है। बॉर्किंग फॉरेस्ट, भौरा फॉरेस्ट अलग है और बॉर्किंग फॉरेस्ट अलग है, ये उसका अलग है, कहाँ में निकला होगा, एडिक द जायंट जहाँ पे रह रहा होगा उसको किस तरीके से दिखाया है। ड्रैगन भी आपको वहीं पे मिलेगा। इसमें विलेज जो अवान है, विलेज वो जो है पहाड़ी के ऊपर हो, वो जो है रिवर पे हो, वो जो है मैदान में हो, ग्राउंड में हो, वो जो है किस तरीके से उसका घर हो, किस तरीके से उसके घर के स्ट्रक्चर्स हो होम के, उसकी ट्री किस तरीके से हो वहाँ पे। इसी तरीके से उसका जो स्नो का है वो किस तरीके से दिखाना है, विंटर सीजन किस तरह दिखाना है, घर के क्या क्या टाइप्स होंगे, किस तरीके से होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। इसी तरीके से क्वाइन किस तरह यूज़ हो रहा है इसमें, ड्रम किस तरह यूज़ होंगे उसके, और इसकी तरीके से उसके जो टेंट हैं वहाँ पे टेंट जो है वो किस तरीके से लगेंगे। ये हमारे पास लश ग्रीन जो है मैजिकल लैंड है, यहाँ पे इस तरीके से ये सब सारी की सारी चीज़ें मूवी का पार्ट है कि इसको किस तरीके से हम लोग शो करेंगे मूवीज़ में। ये सब चीज़ें जो है इन्वायरमेंट है, इसको पूरा का पूरा जो है महीनों तक बनाया गया है रिसर्च करके भाई किस तरीके से होगा। ये हमारे पास जो ये लैंड है, हमारे पास देखें लैंड ऑफ रॉकमैन, जहाँ रॉकमैन आएगा, हालांकि एक सीन है रॉकमैन का, लेकिन उसको भी डिफाइन किया हुआ है कि रॉक स्टाइल में भी रॉकमैन है
तो किस तरीके से वो देखेगा। मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया हमारे पास किस तरीके से होंगे वो डिफाइन किए गए कि मैदान होगा, रोमन स्टाइल में होगा, ये केव के अंदर बना हुआ होगा। इसी तरीके से जनरल ताऊ की जो आर्मी कैंप होगी वो किस तरह से होंगी, कहाँ कहाँ पे उन लोगों ने कैंप लगाया हुआ होगा। क्योंकि एक जर्नी, ये जो मूवी है जर्नी का नाम है, तो जर्नी चल रही है तो उसी हिसाब से हमने इसको दिया हुआ है। अब आइस फील्ड में क्योंकि पूरा साल उसको ढूंढता रहा है तो जाहिर बात है आइस फील्ड भी आएगी। वो आइस फील्ड किस तरीके से होगी वो डिफाइन किया हुआ है। गर्मियों में जो है डेजर्ट जो है वो ऊपर होंगे, नीचे होंगे, उसके बादल कैसे होंगे, उसकी जो चट्टानें कैसे होंगी, ये सारा जो है इसमें मूड बोर्ड में डिफाइन किया हुआ है किस तरीके से होगा। केव के अंदर किस तरह होगा, जब केव के अंदर जाएगा तो स्कल लगी हुई होगी या नहीं लगी हुई होगी, कोई मॉन्यूमेंट होगा, किसी किस्म की भी हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि एनिमेटेड मूवी है तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको देख रहे होंगे। स्टोन जो है वो किस कलर का होगा, किस तरीके से दिखता होगा। इसी तरीके से मैजिक ट्री जो है वो कैसा होगा, वो कहीं रखा हुआ होगा मैजिकल ट्री, या हवा में होगा या नहीं होगा। उसको जो प्रिंस है वो किस तरीके से देखेगी जब वो वहाँ पे जाके पहुँचेगी, वो चीज़ है। अब इंसिया की बालकनी है, बालकनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अलग से डिज़ाइन किया गया है कि बालकनी कैसी होगी, वो किस तरीके से देख रही होगी। वॉर सीन डिफाइन किए गए कि जो इरेक जो है ड्रैगन से लड़ रहा होगा या जो दूसरी चीज़ें लड़ रही होंगी, जो हमारे हॉर्सेस किस तरीके से होंगे, ऊपर वॉर किस तरीके से सीन चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है हमने यहाँ पे इसको डिफाइन की हुई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, 90 मिनट की ज़्यादा मूवी बनती है, 1.5 मिनट की, इसकी महीनों जो है रिसर्च होती है। उसी तरीके से एक एक प्रॉप्स की जो है ना यहाँ पे रिसर्च की। नाइफ किस किस्म होंगे, आर्मर किस किस्म का होगा, इसमें जो है हमारे पास जो उसके पहनने वाले हेड होंगे, उसके ग्लव होंगे, वो किस किस्म के होंगे। हर कैरेक्टर की अलग अलग नाइफ होगी, ज़ाहिर बात है सबको अलग अलग कैरेक्टराइजेशन देनी है, सबका अलग अलग मतलब होगा, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है फिल्म के अंदर। तो इसी तरीके से इसके हमारे पास जो जितने भी ये तीर किस किस्म के होंगे, इसी तरीके से हमारे पास स्वॉर्ड है, ये सारे प्रॉप्स देखें अलग अलग किस्म से इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किए गए कि किस तरीके से प्रॉप्स होंगे। तो ये था फिल्म बोर्ड या फिल्म थीम, किस तरीके से हम लोग उसको एंटागनिस्ट यानी हीरो, विलन, एनवायरनमेंट, प्रॉप्स किस तरीके से डिजाइन करते हैं, किस तरह से उसको बोर्ड अपना बनता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फिल्म की बजटिंग किस तरह होती है, किस तरह से उसमें कैलकुलेशंस होगी ताकि जो है वो हम प्रोड्यूसर के पास जाते हैं या फाइनेंसर्स के पास जाते हैं कि भाई इतना खर्चा होगा मूवी में, इतना बनेगा, इतनी हमको इसकी इंट्रीगेशन में पैसा चाहिए, इतना स्पॉन्सर में चाहिए होगा, इतना हमको जो है टिकट के थ्रू आएगा, इतना हमारे पास लोकल मार्केट से आएगा या इंडिया से आएगा या पाकिस्तान से आएगा, यहाँ पर ओवरसीज जो है यानी दुबई से या यूएई से या यूके से, यूएस से, यानी कितना हमारे पास पैसा जमा हो सकता है, कितना प्रॉफिटेबल इसमें मूवी में बन सकती है, इतना खर्चा होगा, इतना इसका आरओआई आएगा। तो जब जाके जो है फाइनेंसर एग्री होता है, स्पॉन्सर एग्री होते हैं अगर आपके स्क्रिप्ट में जान है, तो ये पूरी की पूरी जो है ना आप लोग थीम बनाते हैं ताकि जो है आप जो है उसको मूवी पे काम स्टार्ट कर सकें। तो हायरिंग भी इस तरीके से होती है लोगों की, अगर एनिमेटेड मूवी है तो उसके हिसाब से हायरिंग होती है, कितनी मशीनें लगेंगी, कितना जो है इसमें एनिमेटर्स बैठेंगे, लाइटमैन बैठेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, कितना प्रोड्यूसर में जाएगा, कितना एडिटर लेगा, कितना साउंड वाला लेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें फिल्म में यूज़ हो रही होती हैं। और ये फिल्म, ये जो चैनल है ये है ही पूरा फिल्म मेकिंग का चैनल है, तो इसमें अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आफ्टर इफेक्ट, सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्रीमियर, एडिटिंग, हर चीज़ आपको अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।